अक्सर हम लोग डरते हैं एग्जाम में कॉमन एरर से। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एसएससी का, सीजीएल का, सीपीओ का, और आप एरर नहीं निकाल पाते, कॉमन एरर नहीं बन पाता है। तो कैसे बनेगा? एरर के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ दिमाग होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके आधार पर कुछ टेक्निक्स होते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम, आज हमने एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएससी, हर एग्जाम से 2-4 क्वेश्चंस आपके लिया है, ताकि आप जो बच्चे और यू पीपल, हर लोग, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, सोच पाओ कि आखिर कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर होता क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, क्या इस क्वेश्चन का थॉट होता है, लेवल क्या होता है। तो आज क्वेश्चन को मेरे चुटकियों में निकालो और आप देखो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, जस्ट फटाफट। लेकिन एक बात वादा करना होगा, आप कमेंट करोगे, मुझे लाइक करोगे, बताओगे कि यस सर मजा आ गया, आज क्वेश्चन बनाने में आनंद आ गया। आप तैयारी करो या ना करो, लेकिन करके बताना यस सर मजा आ रहा है, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो, 12th को, किसी को, बस क्वेश्चन देखो, मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे गौर से। कह रहा देखो ऑल मैंगो, समझा, क्वेश्चन 1 लिया हमने, आपको बनाना मेरे साथ, आपको भी बनाना छोड़ूंगा नहीं। ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। ऐसे सीजीएल 2017 का एक क्वेश्चन है, ये सीजीएल का 2017 का लिया हमने क्वेश्चन, और हमने पूछने का प्रयास किया कि आर ओवर राइप। अब आर के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आर के बाद राइप नहीं, राइप्ड होना चाहिए था, यह आंसर होता राइप्ड। तब होता कि ऑल ओवर राइप्ड, यानी बास्केट जितने मैंगोज हैं सब पके हुए हैं, तो राइप्ड होना चाहिए, राइप्ड। तो आर के बाद V3 का प्रयोग, ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यह बात आपको खास देखें मेरे दोस्त। तो इसका क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही बनाया था, उन सब बच्चों के लिए क्लैपिंग किया जाए और देखा जाए सारे बच्चों ने सही बनाया। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई दैट डिडंट टर्न, व्हाई that didn't turn up to the workshop, why that didn't turn up। तो पहला चीज ध्यान दीजिए, यहां पे करना 2 चीज है, why के बाद that का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पे कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, तो why didn't they कर सकते हैं THEY, why didn't they turn up टू द वर्कशॉप। ऐसे सीजीएल 2015 का क्वेश्चन हमने लिया यहां पे, और आपको प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ताकि दुनिया के हर बच्चे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर सके, और पिछले साल क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे ज्यादा, बना पाओगे ज्यादा, सोच पाओगे ज्यादा, ठीक है। तो व्हाई डिडंट दे टर्न अप टू द वर्कशॉप। यहां पे आपने देखा क्वेश्चन 2 का आंसर इस तरह से होगा कि WH के बाद, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए मेरे दोस्त, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 3 कहता है पद्मिनी, पढ़िए आराम से, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड advanced performance of or festival since she was 8 years old। ऐसे सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है ये, ऐसे सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, यहां से पूछा गया पद्मनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड। अब देखो रेयरली, कुछ वर्ड को याद कर लो मेरे साथ, बोलो रेयर, फ्यू, लिटिल, नाइदर, सेल्डम, ये सब ऐसे वर्ड हैं बेटा जिसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है मेरे भाई, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, हैड नॉट नहीं आएगा, क्योंकि रेयरली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव होने के कारण यहां पे नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सही कराएगा, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हो ना, तो आपको एरर समझ में आएगा कि रेयरली इज अ नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, द प्लेस वेयर बुद्धा वाज, है ना, क्रेमेटेड हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फटाफट आप बताओगे। द प्लेस वेयर नहीं, ए है सीजीएल 2018 क्वेश्चन, द प्लेस वेयर। यह देखो कितना कॉमन मिस्टेक देता है, द प्लेस वेयर, WHERE, WERE नहीं, द प्लेस वेयर। अब समझ में आ रहा है मजा, द प्लेस वेयर बुद्धा वाज, द प्लेस वेयर बुद्धा वाज माने वह प्लेस जहां, तो यहां पे जहां का बोध करा रहा है कि वह प्लेस जहां बुद्धा को जलाया गया था, रखा गया था, द प्लेस वेयर बुद्धा क्रेमेटेड, है ना। तो इस तरह से है, जहां रखा गया था, जलाया गया था, गाड़ा गया था, वहां पे जो को खोजा गया है, द प्लेस वेयर बुद्धा। अगला क्वेश्चन आप बताइए फटाफट। द साइंटिस्ट कुड नॉट
हार्डली। अब आप लोग एक कमी करो, देख तो रहे हो लेकिन लाइक जल्दी से करो, फटाफट लाइक करो, मजा आ जाए, लाइक मजा आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। बताइए फटाफट क्वेश्चन 5 का क्या कहता है जल्दी से। तो अभी जस्ट याद करवाया था, याद आ रहा है क्या क्या, फिर से याद करो। रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नाइदर, फ्यू, लिटिल, इन शब्दों के साथ, ये सारे जितने भी शब्द हैं फिर सुन लो, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, ये जो सारे शब्द हैं इन शब्दों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। कहते हैं ना, एक एक क्वेश्चन पढ़ना हम लोगों को है, एक एक पल आगे बढ़ना है, एक एक चीज आगे बढ़ना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है, एक एक कदम। आप में से कोई बच्चा ऐसा भी है हिंदुस्तान में जो यहां से बाहर रहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, बिहार में है, यूपी में, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी कहीं भी है और वो दिल्ली आना चाहता है, तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, देर मत करना। कब से? तो 26 जुलाई से, 26 जून, सॉरी 26 जून से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। तो बिना देर के 26 जून के बैच में इनरोल हो सकते हो, कॉल कर सकते हो। 26 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है आप सबके लिए और वो बैच बड़ा बढ़िया बैच है। शुरुआत से ग्रामर का बैच होगा, आपको पढ़ाऊंगा, शुरुआत से पढ़ाऊंगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 26 जून 2024 से बैच शुरू होने वाला है, बेसिक से एडवांस। जिनको पूरा होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, एसएससी की पूरा तैयारी करना है, यूपीएससी का पूरा तैयारी करना है, मीडियम चेंज करना है, तो आपको मीडियम चेंज करने के लिए भी, आईएएस बनाने के लिए भी, सीजीएल बनाने के लिए भी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के भी आपको 2 ऐप घर बैठ के पढ़ना है। एक डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये 2 ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और पढ़ने का प्रयास करना है, घर बैठे बेहतरीन इंग्लिश। तो द साइंटिस्ट कुड नॉट यहां पे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्राउंड। अब देखिए पॉप ग्रुप, द बीटल्स, यहां पे देख क्वेश्चन नंबर 6, आप भी पढ़ो मेरे साथ। द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। तो पॉप ग्रुप क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, ये ध्यान दीजिए। द बीटल्स कॉमन पढ़े हम लोग, विल एवर बी माई फेवरेट। तो एवर का मतलब कभी, तो एवर के स्थान पे ऑलवेज भी, ये सब एडजेक्टिव से प्रॉब्लम है। विल ऑलवेज यहां प्रयोग करना पड़ेगा, विल ऑलवेज बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। तो यहां पे ऑलवेज, क्योंकि बीट है ना, बीटलेस विल ऑलवेज बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप, तो यहां पे एवर के स्थान पे ऑलवेज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, क्या हो सकता है आंसर। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट, है ना, कंपार्टमेंट्स। तो सेल्डम आपको बताया था, सेल्डम इफ, तो सेल्डम इफ एवर फ्रेज हो गया, सेल्डम इफ शायद, नेचर डज ऑपरेट। तो यहां ध्यान देना है कि सेल्डम इफ एवर नेचर, सेल्डम इफ एवर के बाद आपका जो यहां पे नेचर है यहां से डज हटेगा, सेल्डम इफ एवर डज यहां पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। एसएससी में खूब पूछता है, सीएचएस में खूब पूछता है। तो एक क्लास में जब आओगे ना तो बेहतरीन समझ में आपको आएगा। जब क्लास करोगे तो अद्भुत, सेल्डम इफ एवर डज नेचर, क्योंकि इन्वर्जन में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस केस में डज पहले आ गया और नेचर बाद में आया। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि कॉमन एरर हम एग्जाम का बना रहे हैं, तो एग्जाम के एरर में बहुत ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपको आसान समझा दूं। रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर सेल। अब देखो यहां पे रितिका के बारे में कह रहा है कि रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर सी डिड। तो नॉर यहां पे जो है नॉर डिड सी होना चाहिए, यह भी इन्वर्जन होता है, नॉर डिड सी। तो यहां से डिड हटेगा और यहां पे डिड आएगा, ठीक है, ये भी इन्वर्जन है। कृतिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर डिड सी हेल्प हर इन एनी वे। तो नॉर डिड शी हेल्प, तो यहां पे हम देखेंगे वो इन्वर्जन क्या कहता है कि नाइदर नॉर, आइदर और। तो यहां पे रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी, कोई पैसा नहीं दिया, नॉर डिड शी हेल्प हर, और ना ही उसकी मदद किया। यह भी इन्वर्जन का क्वेश्चन है एडजेक्टिव का। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है समझने में, अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा
तो अगला है ऑल दो राहुल रैन वेरी फास्टली। ध्यान देता, ऑल दो ये साथ बना दोगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो शायद यह वीडियो आप बना दोगे। क्यों सर? ऑल दो, हालांकि राहुल रैन अवे, रन वेरी फास्टली, फास्टली पढ़ाया होगा, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही कुड नॉट कैच द मूविंग बस। तो क्वेश्चन 9 आप सबने बनाया भी शायद, क्योंकि फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। तो यहां तक आपको दिक्कतें नहीं आई होंगी, यहां तक आपने किया होगा काम, कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 10 में चलते हैं। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड amicably unless one are not rigid। तो most dispute can be solved, ठीक है, amicably, ये यहां पे इसी में आ जाएगा, amicably one are not rigid। ठीक है जी। अब यहां ध्यान दो मुद्दा क्या है, हमने आपको पढ़ाया होगा कुछ वर्ड, उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरा देखा होगा तो वहां पढ़ा होगा अनलेस, अनटिल। अनलेस अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। अनटिल और अनलेस इन दोनों का हिंदी होता है बेटा जब तक नहीं, हिंदी होता है जब तक नहीं, और इन सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, यह भी ध्यान देना है, क्योंकि अनटिल अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड। अनटिल अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो खास आपको ध्यान रखना है कि अनटिल अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो और नॉट। तो ये क्वेश्चन 10 का कहानी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला शायद बना दोगे, सिर्फ आपके लिए है अगला क्वेश्चन, सिर्फ आपके लिए है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बना दोगे। जल्दी बनाइए फटाफट, अनलेस जल्दी से कमेंट करो, इसको क्वेश्चन कमेंट करो, मुझे भरोसा है। अभी जस्ट पढ़ा था, एक क्वेश्चन पहले कहां दिमाग चला गया, अभी जस्ट पढ़ा था। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। अनलेस यू डिड नॉट, अनलेस यू डिड नॉट, अनलेस यू डिड नॉट, अरे बाबले अनलेस के साथ नॉट आएगा। अभी था ना क्वेश्चन पहले, इसके पहले था ना क्वेश्चन कि अनलेस के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अनलेस यू डिड नॉट, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यह बात आपको पता नहीं चला, आप नहीं समझ पाए। नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गौर से, अगला देखते हैं क्या कहता है। He did not like the novel nor did, he did not like। अब इसमें जो है ABCD 4 दिया ऑप्शन, इस 4 में आपको बनाना है। ठीक है, he did not like the novel nor did I, यहां पे होना चाहिए था did, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए में है, तो nor did I यहां पे आंसर होगा। इन्वर्जन कहते हैं बेटा इसे, क्या कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। nor did I ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। 13 देखते हैं भाई। शी वॉज सो टॉल टू रीच द टॉप शेफ। तो शी वॉज सो टॉल या शी वॉज टू टॉल, जल्दी बताइए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13। शी वॉज सो टॉल टू रीच द टॉप शेफ। शी वॉज सो टॉल, शी वॉज सो टॉल, गलती कहां है जल्दी बताइए। She was too tall, so tall for to reach the, she was so tall to reach the top step. She was so tall that she was tall enough. Okay, she was tall enough to, नहीं गलत है, इसमें देखो आंसर होना चाहिए she was too tall for reach the top step। ठीक है, पहुंच नहीं सका टॉप पे, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, 13 का ए। शी वॉज टू टॉल, इतना ज्यादा लंबा है टू रीच द टॉप शेप कि टॉप पे नहीं पहुंच सका, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वर्क इज मच हैवी टू डू बाय वन पर्सन सिंगल हैंडली। तो है ध्यान देना है, सिंगल हैंडली। दिस वर्क इज मच हैवी टू डू बाय वन पर्सन सिंगल हैंडली। तो सिंगल हैंडली नहीं, सिंगल हैंडेड होना चाहिए। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल हैंडेड। ठीक है, तो हैवी टू बी डन, मच हैवी टू बी डन, नो इंप्रूवमेंट, टू हैवी टू डू। दिस वर्क इज मच हैवी
टू डू बाय वन पर्सन सिंगल हैंडली। ठीक है, तो यहां पे मच हैवी टू बी डन, टू हैवी टू बी डन। ठीक है, तो दिस वर्क इज मच हैवी, हमको आंसर उसमें ढूंढना है एबीसी में, तो दिस वर्क इज मच हैवी टू, शायद यहीं पे क्वेश्चन ढूंढना हम लोगों को। तो टू हैवी टू बी डन, मच हैवी टू बी डन, दिस वर्क इज मच हैवी टू डू, मच हैवी टू बी डन, तो मच हैवी टू बी डन, तो आंसर होना चाहिए आंसर आपका सी, मच हैवी टू बी डन। ठीक है, क्वेश्चन 14 का 15 में हम लोग आ जाए। दिस वर्क इज मच हैवी टू डू बाय वन पर्सन सिंगल हैंडली, ये तो हो चुका 15, अभी 15 तो हो चुका जस्ट अभी, टू हैवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे आपको फोन नंबर दिया गया, यहां पे कुछ नंबर्स हैं, फोन नंबर दिए जा रहे हैं आपको। इस नंबर को आपको क्या करना है बेटा कि कॉल करना है। जब आपको कुछ पढ़ना हो, इंग्लिश में कुछ तैयार करना हो, तो तैयार करते हो इसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके इस नंबर पे कॉल करना है। कहीं भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल कर करके आपको बात करना है, कहीं भी परेशानी हो नंबर एडमिशन लेने में। आज का अर्जुन बैच ने दिया हुआ है और एक बैच क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, इसी ऐप पे सारे क्लासेस चलते हैं, और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दो ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएंगे आपको, जो बेहतरीन आपको प्रॉब्लम बनाएगा। और यहां से हर किताब पर 50% डिस्काउंट के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबको फॉलो करना है। और ये दो किताब है, रेड बुक और येलो बुक, इसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से फॉलो करना है। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, यहां से आप इस नंबर को पढ़ने का प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नए वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।